नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे नए और एक वीडियो में। इंग्लिश में कंफ्यूजन करने वाले वेरी और टू का डिफरेंस आज हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए आज समझ लेते हैं हमारे नए लेसन में जो है टू और वेरी का डिफरेंस। तो चलिए, मान लो आप एक चाय की दुकान में गए हो चाय पीने के लिए। तो नॉर्मली हम लोग गर्म चाय पीने से बोलते हैं कि द टी इज़ वेरी हॉट, मगर ऐसे भी कई लोग होते हैं जिनको गर्म चाय पसंद नहीं होती या जिनको गर्म चाय बहुत ही पसंद होती है। तो वो लोग बोलेंगे द टी इज़ टू हॉट। टू हॉट का मतलब कुछ ज़्यादा ही गर्म। टू बताता है कुछ ज़्यादा ही, यानी कि टू का मतलब है कुछ ज्यादा ही। अभी मैं और एक एग्जांपल के साथ आप लोगों को समझाती हूँ। मान लो आप अपने एक दोस्त के साथ एक जलेबी की दुकान में जलेबी खाने गए हो। आप जब जलेबी खाओगे, जलेबी खाने के बाद अगर आप बोलते हो कि जलेबी इज वेरी स्वीट, तो आपका दोस्त शायद समझेगा कि आप जलेबी की तारीफ कर रहे हो, मगर आप तारीफ नहीं कर रहे हो। आप बोलना चाह रहे हो कि ये जलेबी बहुत ही मीठी है, हद से ज्यादा मीठी है, यानी कि जलेबी खाने में कोई मजा ही नहीं आ रहा, इतनी ही जलेबी में चीनी है। तो आप कैसे बोलोगे? तो आप बोलोगे द जलेबी इज टू स्वीट। क्या सोच रहे हो? जलेबी की इंग्लिश? आप लोग शायद यही सोच रहे होंगे कि जलेबी की इंग्लिश क्या है। तो मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ, जैसे हम पिज्ज़ा को हिंदी में पिज्ज़ा ही बोलते हैं, वैसे ही जलेबी को भी इंग्लिश में जलेबी ही बोलेंगे, क्योंकि ये कोई किसी चीज़ की नाम होती है जो बदली नहीं जा सकती। इसीलिए जलेबी को जब हम इंग्लिश में बोलेंगे तब भी हम जलेबी ही बोलेंगे। बेल्ट बहुत टाइट है, यानी कि आप बोलना चाह रहे हो बेल्ट बहुत टाइट है, पैंट गिरेगी नहीं, अच्छे से अटकी हुई है। तो तब आप इंग्लिश में बोलोगे द बेल्ट इज वेरी टाइट, क्योंकि वो आपके कंफर्टेबल लेवल में है। मगर अगर आपको ये लग रहा है कि बेल्ट कुछ ज़्यादा ही टाइट है, आपको चुभ रही है, आपको थोड़ी लग रही है बेल्ट के टाइट होने की वजह से, तो आप यूज़ करोगे द बेल्ट इज टू टाइट। ये टू वर्ड बना था किसी चीज को नेगेटिव बताने के लिए या नेगेटिव तरीके से समझाने के लिए, मगर आजकल इस टू वर्ड्स को हम लोग ज्यादातर पॉजिटिव वर्ड्स में भी यूज करते हैं। जैसे कि हम लोग बोलते हैं सलमान खान बहुत ही हैंडसम है, मतलब कोई थोड़ा बहुत हैंडसम नहीं, बहुत ही हैंडसम। तो हम लोग तब यूज करते हैं सलमान खान इज टू हैंडसम। तो ये था आज वेरी और टू के बीच डिफरेंस। तो शायद आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा वेरी और टू के बीच का डिफरेंस क्या है। तो आज का वीडियो इतने तक ही। मैं फिर से आऊंगी आप लोगों के पास नया और वीडियो लेके। और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का सब्सक्राइब, अगर आप लोग मुझे सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे भी मोटिवेट मिलता है आप लोगों को और भी ज़्यादा इंग्लिश समझाने में, और भी ज़्यादा इंग्लिश बोलने के लिए। तो प्लीज़ आप लोग मुझे मोटिवेट कीजिए, मैं भी और ज़्यादा आप लोगों को इंग्लिश के नए नए लेसन आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगी। प्लीज़।